नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नोटिफिकेशन जाने में समय लगेगा और उसीलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार भी करेंगे, जैसा हर बार करते हैं। शीर्षक आपको समझ में आ गया होगा, आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। कंगना रनौत, बॉलीवुड, दो ही चीज़ें आज चल रही हैं। कुछ लोगों ने कल मुझसे ये दरख्वास्त करी थी कि बॉलीवुड में जो लोग हैं ड्रग कार्टेल में या फिर आईएसआई से जिनके संबंध हैं उनके बारे में बात करें। तो आज मेरे ख्याल से इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, है ना? क्यों नहीं हो सकता, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। अभिनय सावंत जी नमस्कार। सुभाष मदर जी, शौर्यम शुक्ला, क्या हाल चाल है भाई? शौर्यम, हराम की कमाई नहीं है, कंगना की मेहनत की। अच्छी बात है, ठीक ठीक है। देखते हैं कौन सही कौन गलत है, इसको भी देखते हैं। तो चलिए साहब, कंगना का घर भी तोड़ा गया आज, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया कंगना का मैटर? आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने परेशान हो गए? कभी कैविएट फाइल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जवाब कंगना के वकीलों द्वारा दिए जा रहे हैं, जवाब भी नहीं पढ़ने, जवाब भी नहीं सुनने। मामला कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया रोक दो, तब भी नहीं रोका, तब भी तोड़ते गए जब तक पूरा घर नहीं तोड़ लिया। तो एक्चुअली आज कंगना रनौत नहीं हारी। पहली बात इसको समझ लीजिए, कंगना रनौत तो कहीं से कहीं तक नहीं हारी। कंगना रनौत का क्या बिगड़ा? मकान दोबारा खड़ा हो जाएगा, जगह थोड़ी छिन गई है। अगर आज कोई हारा है तो वो महाराष्ट्र खुद हारा है। आज महाराष्ट्र हारा है। आज शिवाजी का जो शौर्य है आज वो शर्मसार हुआ है, क्योंकि एक अकेली लड़की पर पूरी महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से गिद्धों की तरह नोचने को उतर पड़ी, ऐसा तो शिवाजी ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उनकी धरती पर ऐसा होगा। इसी अन्याय के खिलाफ शिवाजी लड़े थे। तो आज शिवाजी को धता बताकर, उनके उसूलों को धता बताकर, तीन बौने, तीन हिजड़े, बड़ा हिजड़ा, छोटा हिजड़ा और नाटा हिजड़ा। वो नाटा हिजड़ा नाच रहा था, उसके बहुत सारे वीडियोस आए नाचने वाले। तब इन तीन जो हिजड़े जो आए, बड़ा हिजड़ा समझ में आ गया, छोटा हिजड़ा भी समझ में आ गया, नाटा हिजड़ा भी समझ में आ गया। तो तीन हिजड़े जो है, नाटे हिजड़े की वीडियो तो बहुत लोगों ने देखी होगी। आज हम इन तीन हिजड़ों की बात करेंगे। आखिर ये तीन हिजड़ों ने कौन सा बड़ा तोप चला दी? तो ये वो हिजड़े हैं जो कुछ नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने प्रशासनिक गुंडागर्दी का आज नंगा नाच किया। कपड़े उतार के नाचे आज महाराष्ट्र के अंदर, पूरी दुनिया ने देखा। ये हिजड़े ढोलक भी नहीं लगाए थे, ये हिजड़े घाघरा भी नहीं पहने थे, और ये हिजड़े कपड़े भी नहीं पहने थे। ये हिजड़े पूरी तरह से नंगे थे। और आज ये हिजड़े पूरे भारत के सामने अच्छी तरह से नंगे भी हो गए। तो हिजड़े कौन से हैं ये आप भी समझते हैं, हिजड़े कौन है ये हम भी समझते हैं। आज हिजड़ों ने खूब नाचा, छाती पीट पीट कर नाचा, घाघरा उतार उतार कर नाचा, चोली उतार उतार कर नाचा, बहुत नाचा, जम कर नाचा। आइए इनकी नंगाई के कुछ सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे बड़े पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर कंगना के खिलाफ इतना सारा ये बवाल क्यों कटा? सिर्फ एक कारण, ड्रग कार्टेल के खिलाफ में क्यों बोली। आपने समझ में आया ड्रग कार्टेल कितना पावरफुल है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये इतना पावरफुल है कि यदि कोई स्थापित एक्टर या एक्ट्रेस इसके खिलाफ में बोलेगी तो उसका घर डिमोलिश कर दिया जाएगा। यानी ड्रग्स का धंधा इतना प्यारा है कि यदि कोई इसके खिलाफ में बोलेगा तो हम उसका घर तोड़वा देंगे, और हम ये पूरा इंश्योर करेंगे कि वो यहाँ आए तो उसकी मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या कर दी जाए। वो तो केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दे दी, Y+ सिक्योरिटी दे दी केंद्र सरकार ने। अब दे दी तो करें क्या? फंस गए, मार तो सकते नहीं हैं। चरण सिंह जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तब फिर क्या करें? तब फिर ये करें कि प्रशासनिक गुंडागर्दी की जाए। अच्छी बात है। इस प्रशासनिक गुंडागर्दी में करी तो जम के,
लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला। नतीजा सिर्फ ये निकला कि ये नंगे हो गए। और किस कदर नंगे हुए, ज़रा इसको भी देखिए विवेक, ज़रा किस कदर नंगे हुए इसको भी देखिए। नितिन जी, आज आपको खांसी तंग कर रही है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जी हेमंत जी, मुझे खांसी एक बार होती है तो बहुत लंबा चलती है, ये बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। बहरहाल ये देखिए किस तरह से पुलिस का जमावड़ा है। पुलिस यहाँ जमा खड़ी है। वो जो काम करना चाहिए पुलिस वो काम नहीं कर रही। पुलिस का बहुत इंटरेस्ट है कंगना रनौत का घर तोड़ने में। कंगना रनौत ने कुछ भी नहीं किया। कंगना रनौत के घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी था और कंगना रनौत इस प्रकार से पूजा भी करती थी। और आज बाबर की जो विचारधारा, आज बाबर की जो मानसिकता है, बाबर की एक मानसिकता है मंदिर तोड़ने की मानसिकता है। बाबर कोई व्यक्ति का नाम नहीं, आज हम बाबर को एक मानसिकता के रूप में ले रहे हैं। और जो बाबर की जो मानसिकता है कि जहाँ मंदिर दिखे वहाँ तोड़ दो, आज वो बाबर की मानसिकता हमने यहाँ भी देखी। घर भी तोड़ा, घर के का मंदिर भी तोड़ा। बाबर की मानसिकता जिंदा है। कुछ जिहादी आज भी बाबर को अपना बाप मानते हैं और वो जिहादी, वो हिजड़े आज बड़े खुश थे, आज बड़े नंगे होकर नाच रहे थे। उन हिजड़ों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो बाबर की जो ये जो मानसिकता है, इसने आज इस मंदिर को भी तोड़ा, इसने आज इस घर को भी तोड़ा। और ये आपके सामने पुलिस का वो जमावड़ा है जो लगातार, अब ये देखिए यहाँ से टूटने की तस्वीरें शुरू हुई थी जब ये इन्होंने तोड़ना शुरू किया था। ये सब आप देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ यदि आपसे छूट गया हो। डेमोलेशन ड्राइव चालू, हाई कोर्ट में केस लगा हुआ, केस सुनवाई हो रही है और यहाँ बड़ी जल्दी जल्दी तोड़ा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मकान बच जाए। अब इस वीडियो को देखिए आप, ये देखिए किस तरह से पूरे मकान को तोड़ दिया गया। भाई आप तो कह रहे थे अंदर का कुछ हिस्सा जो है वो इलीगल है, पंखे भी तोड़ दिए, सीलिंग भी तोड़ दी। भाई दीवार ख़राब थी, दीवार तोड़नी थी, ये पंखे सीलिंग क्यों तोड़ दिए गए ये भी नहीं बता पा रहे। वेल, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, आज कंगना रनौत ने इसको ट्रेंड किया था और ये लगातार ट्रेंड होता रहा। आप ज़रा इसको भी देख लीजिए। आप देखिए किस प्रकार से फर्नीचर भी तोड़ा गया है। क्या फर्नीचर भी इलीगल था? क्या सामान रखा हुआ किचन के अंदर वो भी इलीगल था? उसे क्यों तोड़ दिया? भाई दीवार इलीगल थी, दीवार टूट सकती थी, तो बाकी सारा सामान क्यों तोड़ दिया? ये सारा सामान क्यों तोड़ा गया? क्यों इसको बताएगा? ज़रा देखिए अब और देखिए, दरवाजे भी तोड़े गए, ठीक है, छत भी तोड़ी गई, सीलिंग भी तोड़ी गई। ये ऐसा गुंडागर्दी का आलम आपने शायद ही कहीं देखा होगा। उत्कर्ष तिवारी जी कहते हैं जय श्री राम सर, व्हेन विल कॉलेजेस रीओपन? सर ये कॉलेज रीओपन का नहीं है लाइव, आप गलत लाइव पर आ गए, है ना। तो ये जो कंगना का पूरा घर तोड़ा गया है आपके सामने जो है, एक और देखिए, कंटिन्यूस हम आपको बार बार दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ों को दिखाएंगे और इन चीज़ों को आप देखिए और समझिए कि किस प्रकार से मकान के दरवाजे भी तोड़े गए, सीलिंग भी तोड़ी गई, पंखे भी तोड़े गए। पंखे कौन सा इलीगल कंस्ट्रक्शन था हमें आज तक समझ में नहीं आया। एसी की डक्ट्स तोड़ दी गई, पूरा मकान तोड़ दिया गया, पूरा मकान। और ये तब है जब हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं आप मकान नहीं तोड़ सकते, ये तब है। ज़रा देखिए, फ़र्ज़ कीजिए ये कंगना का मकान नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपका मकान है, तब आपको कैसा लगता? तब आप क्या कहते इन गुंडों को जो आज सत्ता में बैठकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं? चलिए कंगना ने क्या कहा, ज़रा उसको सुन लीजिए। तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और
कंगना रनौत ने कहा मेरा घर टूटा उद्धव ठाकरे, एक दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उद्धव ठाकरे जैसों का घमंड है कहाँ? ये तो बड़े डरपोक लोग हैं। घमंड तो उस आदमी को होता है जिसके अंदर मर्दानगी हो, जिसके अंदर कुछ बात हो। ये नाच गवैये वाले टाइप के लोग जो हैं, इनको भला घमंड किस चीज़ का? उद्धव ठाकरे का काहे का घमंड? अपनी पत्नी के कहने पर चलते हैं, मैंने तो ऐसा सुना है। बहरहाल हो सकता है, बहुत सारी बात है, क्या सही है क्या गलत है हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज सरकार बहुत बुरी तरह से डर गई है, बहुत बुरी तरह से हिली हुई है। सिर्फ इसलिए हिली हुई है कि ड्रग कार्टेल एक्सपोज हो रहा है। ड्रग कार्टेल से इतना कितना पैसा आ रहा है, ड्रग कार्टेल के साथ किस किस ने इन सुंदरियों के साथ अपनी रातें गुलजार करी हैं, जिन्हें डर लग रहा है कि जब वो सुंदरियां अंदर जाएंगी तो उन नेताओं को भी खींच ले जाएंगी, सत्ताधीशों को भी खींच ले जाएंगी, उनसे भी बोलेंगी या तो मुझे बचा, अगला नाम वरना तेरा लेती हूँ। सच तो कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इसमें, और बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं जिनके आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के इसमें नाम आ रहे हैं इस ड्रग कार्टेल में, छोटे मोटे के नहीं, छोटे मोटे को तो हम गिनते ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग जिनको आप लोग पूजते हैं, ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, नेता, फिल्म स्टार्स, हीरोज, हीरोइंस जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, जिनके पीछे आप लोग भागते हैं अपनी गाड़ियां छोड़कर, वो सब के सब इसमें नाम आ रहे हैं। चलिए, हम कहते हैं हो सकता है कि भाई कंगना रनौत का घर इलीगल हो। कब से बना था? अभी बना क्या? देवजीत गौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। कब से बना था? आज तो नहीं बना। फिर आज कैसे याद आ गई? पहले याद क्यों नहीं आई थी? आज याद क्या आना चाहिए? चलिए मैं बताता हूँ आपको आज क्या याद आना चाहिए। आज मुंबई की कहानी मेरे ज़बान से नहीं, आप प्रेस ट्रस्ट ऑफ, तो मुंबई की कहानी आज आप मुझसे नहीं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से सुनिए। और मुंबई की कहानी ये रही। मुंबई स्कोर 19 tally raises to 1,60,744 with addition of 2,227 new cases, 44 deaths, take toll to 7,982. सिटी सिविक बॉडी, लोग मर रहे हैं कोरोना से। लगभग 8,000 लोग मर चुके, लगभग 8,000 लोग मर चुके। कोरोना की चिंता नहीं है, कंगना रनौत का घर तोड़ने की चिंता है। मुंबई में इतने गड्ढे हो चुके हैं सड़कों में कि लोग उसमें गिरकर मर रहे हैं, लोगों के हाथ पांव टूट रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, वो नहीं भर पा रहे। लेकिन कंगना का घर तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों तोड़ना ज़रूरी है? क्योंकि ड्रग कार्टेल कंगना एक्सपोज कर देंगे। अगर कंगना को Y+ सिक्योरिटी नहीं मिली होती, मान लीजिए, तो आज कंगना को अरेस्ट भी कर लिया गया होता। पूरी तैयारी में थी महाराष्ट्र सरकार, और क्योंकि Y+ सिक्योरिटी जिसको मिली होती है उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है। तब ऐसे में बड़ा दर्द हो गया आज महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि तैयारी पूरी थी, पूरी ताकत के साथ तैयारी कर ली थी महाराष्ट्र सरकार ने, हिजड़ों की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी। हिजड़े आज नाच रहे थे, मैंने आपको बताया किस प्रकार से घाघरा उतार उतार कर नाच रहे थे। वो हिजड़े आज पूरी तैयारी में थे कि किस प्रकार से कंगना आए और हम उनको अरेस्ट कर लें, लेकिन आज कर नहीं पाए अरेस्ट। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने, किसी भी विश्व के अंदर किसी भी सरकार ने इतना गिरा हुआ अपना रूप नहीं दिखाया। बड़े अफसोस की बात है। प्लीज़ डोंट कॉल देम हीरो हीरोइन, दे आर नचइये ओनली। ठीक है, एनीबडी, ओके, थैंक यू। मुझे करेक्ट करने के लिए धन्यवाद। तो बड़ी ही बेशर्मी के साथ, बड़ी ही निर्लज्जता के साथ मूछें रखने वाले हिजड़े आज बड़े खुश, बड़े ताली बजाए। लेकिन समस्या ये है कि आज तो आप हिजड़े पूरी दुनिया के सामने साबित हो गए। ये बड़े दुख की बात है। ऐसी कायरता वाली घटना इतिहास में भारत में नहीं हुई, भविष्य में शायद कभी भारत में होगी नहीं, क्योंकि दोबारा इनका गुजारा कभी होना नहीं है। बड़े ही शर्म की बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में मैं सबसे बड़ा दोषी अगर किसी को मानता हूं तो महाराष्ट्र की जनता को मानता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थी। महाराष्ट्र की जनता उन लोगों को जिनको इन्होंने बनाया है उनको भी बैठकर चुपचाप देख रही थी। महाराष्ट्र की जनता उन लोगों को भी बैठकर चुपचाप देख रही थी जिनको बड़े बड़े स्टार्स बनाया है। महाराष्ट्र की जनता को कम से कम
आज के दिन अपना विरोध तो दर्ज कराना ही चाहिए था। लेकिन इतना डरते क्यों हैं आप लोग सरकारों से? कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा। आज पूरा विश्व थूक रहा है, मुंह पर थूक रहा है महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुंह पर थूक रहा है। सब लानत भेज रहे हैं, पूरा भारत में थू थू हो रही है। बेशर्म मुख्यमंत्री लेकिन एक बार भी नहीं आया ये कहने कि भाई ये सही है, गलत है, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाई कोर्ट ने करारा तमाचा दिया है गाल पर भन्नाता हुआ, चेहरा लाल हो गया होगा, जबड़ा हिल गया होगा। लेकिन इतने बेशर्म और ऐसे नालायक लोग अभी भी बड़ी आराम से अपने पैक छलका रहे होंगे शाम को बैठकर। नितिन जी, आप ऑलवेज करेक्ट होते हैं। आप जो न्यूज़ लाते हो वो 2 दिन बाद में मेन स्ट्रीम में आती है। कीप डूइंग ग्रेट वर्क। जय श्री राम। धन्यवाद चिराग जी। हेमंत शाह जी कहते हैं संजय राउत के पास उद्धव आदित्य के राज हैं, शायद इसीलिए अपनी मनमर्जी कर रहा। उद्धव चुप मार्गदर्शन ने इस घटना से शिवसेना का पतन होना यकीनन है। हेमंत शाह जी, कहानी कुछ और ही है। मनीष सिंह जी कहते हैं सर बॉलीवुड को 2 साल के लिए बॉयकॉट कर देते हैं, इतना नाम और इतना फेम लेकर क्या करना है। देखिए, पूजा जगदीशन जी कहती हैं सर जब फडणवीस जी थे तब बहुत डेवलपमेंट हुआ था, काफ़ी डेवलपमेंट प्लान्स भी थे, बट उद्धव सरकार आने के बाद दे कैंसल्ड इट ऑल। जी पूजा जी, देखिए उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। अंकित सयाल जी कहते हैं सर एक बात नोटिस करी, रिया का फेवर में और कंगना के अगेंस्ट में भी लोग आए हैं जो सीए के अगेंस्ट थे। बिल्कुल अंकित सयाल जी, एकदम सही। एक्चुअली ये झगड़ा ये है ही नहीं, एक्चुअली झगड़ा ड्रग कार्टेल का। एक्चुअली ये झगड़ा जो इस्लामिक पैसा जो जा रहा है, इस्लामिक जिहाद जो चल रहा है, उसके लिए जो पैसा लग रहा है वो ड्रग्स के मार्फत, वो दाऊद के मार्फत, आईएसआईएस के मार्फत पहुंच रहा है। ये सारा झगड़ा उसका है। ये झगड़ा इस बात का है कि जब आप बात करेंगे, अगर भगवे की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, तो आपका घर भी तोड़ा जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको धता बताया जा रहा है। और आज वही लोग जो अभी किसी ने बोला सीए वाले, हाँ सभी वही लोग हैं जो सीए का विरोध कर रहे थे, वही लोग आज फिर से वही लोग एक्सपोज हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आज उन लोगों के साथ में वो खड़ा है जो कभी जिनके पिता के को शेर माना जाता था। समझ में नहीं आता है एक शेर पिता से ये ऐसा घटिया टाइप का आदमी भला कैसे उस परिवार से हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है भाई, ज़रा चेक कराइए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बहुत क्लियर है कि काउट पिग्स। समझने की बात यह है कि सरकार को इतना डर क्यों लगा। भरत देवगन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को आखिर, महाराष्ट्र सरकार को इतना डर क्यों लगा? महाराष्ट्र सरकार आखिर इतनी परेशान क्यों है? सुशांत की मर्डर से इतनी परेशान नहीं थी, लेकिन जैसे ही ड्रग कार्टेल वाला मैटर आया परेशान हो गई है। जैसे ही कंगना रनौत ने ड्रग का नाम लिया परेशान हो गई है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि किसी के राज किसी के पास है इसलिए चुप है, किसी ने बोला अभी नहीं। हमारे पास तो कुछ और ही इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारे के सारे नपने वाले हैं। हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ये है कि लोग पैसे देकर फ़ोन करवा रहे हैं धमकी वाले। हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ये है कि लोग अंडरवर्ल्ड से बात कर रहे हैं कंगना रनौत को रास्ते से हटाने के लिए। अनीता वी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंगना रनौत को हटाने के लिए सुपारी दी जा रही है और बाद में जब वो फ़ोन इंटरसेप्ट हो जा रहा है, जब पकड़ा जा रहा है, तब ये कहा जा रहा है कि मुझे धमकी मिली, जबकि इट वॉज अ 2-वे कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आनी है। अभी सीबीआई लगी हुई है, एजेंसीज लगी हुई हैं, अभी बहुत कुछ सामने आएगा, एक एक करके आएगा। शुभम सिंह जी धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन इस सब के बीच मैंने आपसे कहा मुझे सबसे ज़्यादा अगर दोषी कोई नज़र आता है तो मुझे वो महाराष्ट्र की जनता दोषी नज़र आती है। जय किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे नंबर पर दोषी कौन है? जिनको आपने हीरो बनाया। वो हीरो कौन है? आज एक भी बॉलीवुड का हीरो निकल कर नहीं आया, जिसे आप लोग हीरो बोलते हैं। एक भी बॉलीवुड का हीरो निकल कर नहीं आया। सब दुम दबा के अंदर बैठे, किसी ने चूं भी नहीं करी। सारी गैंग्स अब चुप हैं। आज सारी गैंग्स इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें पता था कंगना रनौत एक ऐसा नाम है सुशांत की तरह। जैसे सुशांत का आटा बन रहा था ना, ऐसी कंगना रनौत एक ऐसा कांटा है जो अगर रहा तो सबका धंधा पानी बंद हो जाएगा। अगर ये रही तो सबका धंधा पानी बंद करा देगी। ड्रग से जो पैसा आ रहा वो बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जो दाना पानी मिल रहा है, जो बॉलीवुड में जो काला ब्लैक मनी आ रहा है, जो दाऊद का पैसा जिससे फिल्में प्रोड्यूस होती है, उसमें इनको चांसेस नहीं मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग धंधे पानी के लिए चुप हैं। अब ज़रा एक एक करके इनकी बात करते हैं। आज बॉलीवुड चुप रहा,
तो क्यों चुप रहा, और वो बॉलीवुड किस किस के साथ है, कौन कौन किसके साथ में उठता बैठता है, हम ज़रा इसको भी देख लें एक बार। ये बहुत ज़रूरी है देखना, इसलिए हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अनिल मुसारत और नबील मुसारत 2 भाई हैं। ये आप अनिल मुसारत को देख रहे हैं इस वक्त, और साथ में आपके बॉलीवुड के महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं, अभिषेक बच्चन भी हैं, इनकी बहन भी हैं, इनकी बेटी भी है। और ये किसके साथ में हैं? अनिल मुसारत के साथ फ़ोटो खींच रही है। अनिल मुसारत कौन है हम ये भी बताएंगे आपको, लेकिन ज़रा देख लीजिए। ये नबील मुसारत है। ये दोनों आईएसआई के एजेंट हैं, ये आईएसआई के लिए काम करते हैं। अब समझ में ये नहीं आता कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं और बिग बी इनके साथ में क्या कर रहे हैं। तो ये अनिल मुसारत और नबील मुसारत का प्रेशर तो नहीं था अमिताभ बच्चन जी कि आप बोल नहीं पाए, आज आप कंगना के साथ में खड़े नहीं हो पाए, ऐसा तो नहीं था कहीं। बॉलीवुड का एक एक चेहरा मैं आपके सामने लाऊंगा अनिल और नबील मुसारत के साथ का। लीजिए साहब, इनको भी पहचानिए, पहचानते तो होंगे आप। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। रेखा अनिल मुसारत के साथ। लीजिए साहब, और लोगों को भी ले लीजिए। एंड दीज पीपल आर वेरी हैप्पी विद दीज पीपल। रानी मुखर्जी अनिल मुसारत के साथ, ये रहे अनिल मुसारत कोने में। ठीक है, मैं आपके सामने एक एक करके लोगों को लेता जाऊंगा। ये नबील मुसारत हैं और शिल्पा शेट्टी जी इनके साथ में है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, मैंने आपसे कहा ना ये दोनों आईएसआई के एजेंट हैं, आईएसआई के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए काम करते हैं। इनके साथ में ये लोग कर रहे हैं, इनके साथ में ये लोग दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इनमें से हमारे वाले कौन से हैं, हमारा राष्ट्रवादी तो कोई है ही नहीं। पता नहीं यार, देखिए मैं तो दिखा दूंगा, आप लेकिन दिल थाम के बैठिएगा, आप दिल थाम के बैठिएगा। आपका दिल कच्चा नहीं होना चाहिए। आप मुझे गाली मत देने लगना, क्योंकि मेरा काम है सच दिखाना। जी न्यूज़ ने अगर सच दिखा दिया, 2 वीडियो दिखा दिए, तो ये सवाल करने के बजाय कि इसको ड्रग्स किसने दी, लोगों ने जी न्यूज़ को गाली दे दी क्योंकि सच नहीं देख पाए, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं। ऐसे ही आपके इमोशंस जिस एक्टर से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अब मैं उसकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। मुझे गाली मत दीजिएगा, अगर ज़्यादा इच्छा करे तो खुद को दे दीजिएगा, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को हीरो बनाया है, मैंने नहीं बनाया, मैंने थोपा नहीं है आपके ऊपर। लीजिए साहब, आ जाइए अक्षय कुमार जी। ठीक है साहब, उन्हीं बंधुओं के साथ जो आईएसआई वाले हैं। ठीक है, ये लीजिए अनिल और नबील दोनों एक साथ, और अक्षय कुमार जी। शानदार मुस्कान, जानदार मुस्कान। ये वो बॉलीवुड है जो आज चुप रहा। ये देखिए अनिल मुसारत और आपके बॉलीवुड के सुपरस्टार्स, आपके हीरोज़। ठीक है, हम बॉलीवुड के खिलाफ में कभी नहीं बोलते, हम किसी एक्टर या एक्ट्रेस के खिलाफ में नहीं बोलते। ये बहुत दिनों से, भरत देवगन जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत दिनों से चल रहा था। ये फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास सोशल मीडिया से हमने लिया, इंटरनेट के ऊपर से तमाम जगह ये फ़ोटोग्राफ्स चल रही थी, हमने लेकिन इसको इग्नोर किया। हमने कहा हमको क्या करना है, हमारा किसी से क्या लेना देना, हम क्यों किसी के लिए बोले। लेकिन जब ये बॉलीवुड वाले चुप रहते हैं, जब ये बॉलीवुड वाले एजेंडे चलाते हैं, और एजेंडे आईएसआई, पाकिस्तान की आईएसआई बेस्ड एजेंडे चलते हैं, तब हमको बोलना पड़ता है और आपको दिखाना पड़ता है कि जब कंगना रनौत का घर टूटता है तब ये लोग जब चुप रहते हैं। तो ये लोग चुप क्यों रहते हैं? ये लोग चुप इसलिए रहते हैं कि पीछे से दाऊद जो इनका मालिक है वो कहता है ए बोलने का नहीं, तू तब भौंकेगा जब मैं छू करूँगा। तो दाऊद ने आज छू नहीं किया, इसलिए आज कोई नहीं बोला। क्या ऐसा है? आइए एक एक करके ज़रा इस पहनावे पर भी नज़र डालिए और इस हीरोइन पर भी नज़र डालिए। कैटरीना कैफ, पहनावा देखिए साहब, इस पहनावे को मैं क्या कहूँ। और किसके साथ, ये भी देख लीजिए, नबील मुसर्रत के साथ। मैं और आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ। नबील मुसर्रत जी, ठीक है, किसके साथ में? हीरोइन को पहचान गए या मैं बताऊं? शेम ऑन संजय राउत एंड महा गवर्नमेंट, राउत ऑल्सो रिलेट्स ड्रग सप्लायर इन गोवा, इज़ इट ट्रू? आई हैव नो आइडिया सावंत साहब, अभी इसकी जानकारी उचित नहीं है कुछ भी इस बारे में कहना। ठीक है, अभी कार्रवाई चल रही है, जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब हम उस बारे में आपके सामने सब कुछ आएगा। ये पार्टियां जो चल रही हैं अनिल और नबील मुसर्रत की, उसमें जो लोग हैं ज़रा देख लीजिए, इनको भी पहचानते होंगे आप।
मैं ज़रा कम जानता हूँ बॉलीवुड स्टार्स को, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। शायद जैकलिन है, अगर जहाँ तक मैं शायद अगर गलत नाम ले दिया तो मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि बॉलीवुड में मेरा इंटरेस्ट शुरू से कभी नहीं रहा। मैंने बहुत कम मूवीज़ देखी हैं, गिन चुन के मैंने शायद अपने जीवन में 20 मूवीज़ भी नहीं देखी हैं। तो ये मुझे शुरू से ही बॉलीवुड कभी पसंद नहीं था, मुझे शुरू से ही नाच गवैये कभी पसंद नहीं थे, मुझे शुरू से ही पता था ये लोग पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच सकते हैं, देश तो इनके लिए क्या लगता है। चलिए अब मैं आपको और धीरे धीरे कपूर ख़ानदान की तरफ भी ले चलता हूँ। इनको तो पहचानते ही होंगे आप, और ये अनिल मुसरत के साथ, आईएसआई के एजेंट के साथ में अनिल कपूर जी नबील मुसरत के साथ ये पार्टी चल रही है कपूर फैमिली की, और इसमें आप देखिए अनिल मुसरत और नबील मुसरत आपको दोनों मिल जाएंगे, राइट। आप देखते जाइए और बड़ी खुशी के साथ सब लोग इनके साथ में घूमते हुए नजर आएंगे। ये वही बॉलीवुड है जिसने आज आवाज़ नहीं उठाई, ये वही बॉलीवुड है जो आज दाऊद की तरफ पलट कर देख रहा था कि दाऊद इब्राहिम क्या कहता है। दाऊद इब्राहिम यदि कहेगा तो हम कुछ कहेंगे, दाऊद इब्राहिम नहीं कहेगा तो हमारी हैसियत नहीं कि हम कुछ कह पाएँ। चलिए अभी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पूरा बॉलीवुड आज नंगा होगा। ये हैं अनिल मुसरत, और अब आप एक एक करके अपने लोगों को पहचानते जाइए। ये आपके लोग हैं, सतीश कौशिक भी हैं इसमें, और थुक की दुकान भी, हमारे जावेद अख्तर जादू भी हैं इसमें। ज़रा इनको भी देख लीजिए, ये एक ही फ़ोटो है, एक ही फ्रेम है, ठीक है। ज़रा इधर भी देख लीजिए एक नज़र, अनिल और नबील एक ही फ्रेम में हैं, इनको भी पहचान लीजिए। ये भाई साहब कौन से वाले हैं, पहचान गए आप? चलिए इनको तो आप पहचानते होंगे, अभी नई नई फिल्म आई थी उसमें बहुत शानदार किरदार निभाया था इन्होंने, और ये भी अनिल मुसरत के साथ, ठीक है साहब। इनको भी पहचान लीजिए, नबील मुसरत के साथ, आपकी हीरोइन है, आप इनको देखकर कपड़े खरीदते हैं, आप इनको देखकर फेस क्रीम खरीदते हैं, अपनी पत्नियों के लिए भी फेस क्रीम ले जाते हैं, सोचते हैं कि वो भी ऐसी बन जाएंगी। भगवान ना करे ऐसी बन जाए, भगवान ना करे। आप लोग जो कपड़े खरीदते हैं, आप लोग जो परफ्यूम खरीदते हैं, ये सोचते हैं कि हम भी हीरो हीरोइन जैसे बन जाए। भगवान ना करे कि आप हीरो हीरोइन जैसे बने। मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप बदसूरत रहें, आप इतने घिनौने ना बने, अच्छी सूरत के साथ आप इतने घिनौने ना बने। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा, मैं हमेशा यही ऊपर वाले से दुआ करूँगा। आगे देखिए ज़रा अनिल और नबील मुसरत के साथ इन हीरोज़ को भी पहचानिए। हैंडपंप उखाड़ने वाले लोग हैं ये, उस परिवार से आते हैं जो हैंडपंप उखाड़ देता पाकिस्तान का पिक्चरों में, और असलियत में जाके हैंडपंप से पानी भर देता पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के सामने पानी भरने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है। ज़रा इनको भी पहचान लीजिए, ये भी अनिल और नबील मुसरत के साथ वाले लोग हैं। ये पूरी बॉलीवुड की जो गैंग है, आज आपको इसको एक एक करके मैं आपसे परिचित कराऊंगा, एक एक। और इसमें बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। हमें जितना हमको सोशल मीडिया से इधर उधर से जितनी हमको तस्वीरें मिल सकी हमने वो ली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये तस्वीरें काफ़ी हैं। चलिए अब ज़रा और तस्वीर आप अच्छे से देखिए। नबील मुसरत, इमरान खान और साथ में अनिल कपूर, ये पार्टी चल रही है साहब, ठीक है। चलिए ये देखिए पूरी की पूरी फैमिली की फैमिली हो रही है, और ये दो लोग आपको पहचान में आ गए होंगे, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ज़रा पार्टी का और भी जश्न उठाइए। ज़रा पार्टी अनिल मुसरत, नबील मुसरत और अनिल कपूर, और साथ में हमारे प्यारे आउच बेबी, इनको तो आप पहचानते ही होंगे, इनको भी पहचानते होंगे, इनको भी पहचानते होंगे, इनको भी पहचानते होंगे, और इनको भी पहचानते होंगे, राइट। इन सब को आप पहचानते होंगे। ये पूरा बॉलीवुड आपके सामने पेश है अनिल मुसरत के और नबील मुसरत के साथ, जो आईएसआई के एजेंट हैं, राइट। हाँ, करण जौहर, आउच बेबी। चलिए साहब, आपके राष्ट्रवादियों की भी तो लाइन लगा दें, ये भी पार्टियों में कहाँ छूटते हैं, है ना। तो ज़रा इनकी भी बात कर लेंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, एक एक बॉलीवुड का आपको स्टार मिलेगा इनके साथ में। अब अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड के स्टार हैं, नहीं, हर वो स्टार है जिसको आप स्टार मानते हो, जिसको आप हीरो मानते हो। मैंने आपसे कहा था मैं आज आपका दिल तोड़ने आऊँगा, इसीलिए मैं बहुत लेट आया। जो लोग झेल सकते हैं वही रुके हैं।
कि जो लोग झेल सकते हैं ना मुझे, वही रुकें। जिनका दिल टूट सकता है, जो अपने टूटे दिल को संभाल सकते हैं, वही रुकें। वो ना रुकें देखने के लिए जिनको हार्ट अटैक आ जाए। चलिए अब आपके वो हीरोज़ बताता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। इनको तो पहचानते ही होंगे आप। वर्ल्ड उठाया था इन्होंने हाथ में, सर आँखों पर बैठाया भारत ने। और ये लीजिए साहब, ये भी नबील मुसरत के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। बड़े ही शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि नबील मुसरत के साथ कपिल देव को देखना पड़ रहा है। काश कि ये मुझे ना देखना पड़ता और ना आपको दिखाना पड़ता। बड़े ही शर्म की बात है कि और भी भारत के बड़े बड़े लोग आईएसआई के इस एजेंट के साथ में नज़र आते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि गंदगी सिर्फ बॉलीवुड में है, तो आप गलतफहमी में। पैसे के लालच में लोग कुछ भी करने को तैयार है। जी न्यूज़ को गाली इसलिए नहीं पड़ी कि उसने वीडियो दिखाया, बल्कि 3 दिन से सुशांत को गंजेड़ी बताया और वह दिन में 20 बियर बद पीता और पिछले 7-8 महीने से बहुत ज़्यादा ड्रग ले रहा था। इसमें क्या गलत है सुचि समिता ज्ञान जी? ज़रा मुझे भी बता दीजिएगा अगर इसमें कुछ गलत है। आपकी भावना आहत हुई, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को हीरो बनाया। सत्येंद्र पाठक जी, बॉलीवुड या गंजेड़ी? जी बिल्कुल, गंजेड़ियों का, गंजेड़ी वुड, बिल्कुल सही नाम दिया सत्येंद्र पाठक जी आपने, गंजेड़ी वुड। अब जिस नबील और अनिल मुसरत के बारे में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आईएसआई के एजेंट है, आईएसआई के एजेंट है, तो ऐसे कैसे मान लेंगे? क्या मैंने कह दिया मान लेंगे? नितिन शुक्ला ने कभी बिना सबूत की बात करी है क्या? आज तक तो नहीं करी। चलिए आज भी कैसे कर लेगा? लीजिए साहब, ये रहे पाकिस्तान सेना के चीफ और ये रहे अनिल मुसरत उनके साथ में। ये आईएसआई को हेड करने वाले लोग, आईएसआई चलाने वाले लोग, और इनके साथ उठने बैठने वाला इनका ये गुर्गा जो बीच में खड़ा होकर मास्टर्स के साथ में जो फ़ोटो खिंचवा रहा है, ये अनिल मुसरत। ठीक है साहब, ये पाकिस्तान से फ़ोटो आपके लिए, ख़ास आपके लिए। ठीक है, ये लीजिए साहब, अनिल मुसरत टर्की के प्रेसिडेंट के साथ। एक बिजनेसमैन किसी प्रेसिडेंट के साथ ऐसे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा सकता है? नहीं खिंचा सकता। ये स्पॉन्सर्ड है आईएसआई का, और ये टर्की के प्रेसिडेंट के साथ, एर्डोगान के साथ में फ़ोटो खिंचवाई जा रही है। ठीक है, और ज़रा यहाँ भी देख लीजिए ये किस किस के साथ और खड़े हैं, ज़रा इनको भी पहचान लीजिए। आप इनको ना पहचान पा रहे हो तो ज़रा इनको भी पहचानिए। ये सभी लोगों को, अनिल और नबील दोनों साथ में हैं। ठीक है, एजेंडा बहुत क्लियर है अनिल और नबील का, और वो एजेंडा फिर वही दाऊद वाला एजेंडा, इस्लामिक एजेंडा, बम धमाके कराने वाला एजेंडा। अभी भी आपको तसल्ली नहीं हुई तो एक वीडियो देख लीजिए, एक वीडियो भी आपके लिए आया है, इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। For many years, and absolutely, G is Anil G's hero. He's my hero too. And as Anil G said, he's been an inspiration to me also for many years, and absolutely. This is not a political dinner. This is not political. No, it's a dinner about love. भारतीय अदाकार से इमरान खान के दोस्त मेजबान ने पूछा क्या कप्तान वजीर आजम बन जाएंगे, तो अनिल कपूर ने कहा इंशाअल्लाह। Inshallah. G is ठीक है साहब, इंशाअल्लाह बन जाएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये कोई और नहीं कह रहा, आपके हीरो कह रहे हैं जिनको आपने हीरो बनाया है। ठीक है साहब, कुछ और तस्वीरें भी हैं जो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, आप इन तस्वीरों को भी देखें और इनसे भी ज़रा समझने का प्रयास करें कि कौन किसके साथ में, कौन कहाँ कहाँ घूम रहा है, कौन कौन है जो पाकिस्तान के एजेंट्स के साथ में घूम रहा है, कौन कौन है वो लोग जो पाकिस्तान के इन एजेंट्स के साथ में बैठकर डिनर करते हैं। ज़रा करीब से देखिए, कोई छूटना नहीं चाहिए आपसे। ज़रा सबके चेहरे भी देख लीजिए अच्छी तरह, छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वो लोग हैं जो ब्लैक डे मनाते हैं, जो सीए का भी विरोध करते हैं, मोदी को हिटलर बताते हैं विदेशों में जाकर। ये वो लोग हैं, इन्हीं के साथ डिनर हो रहा था ना, इन्हीं के साथ आपकी एक्ट्रेसेस खड़ी हुई थी ना, अभी हाल आपको दिखाई थी ना फ़ोटो। देखिए कश्मीर के लिए ये खड़े हुए हैं, और इन्हीं के साथ आपके हीरोज़ मोदी की फ़ोटो को, देश के प्रधानमंत्री की फ़ोटो को क्रॉस करके वहाँ लगाया जा रहा है, और इन्हीं के साथ में खड़े होकर आपके जो लोग हैं, श्रवण जी धन्यवाद, वो फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगर आपको नहीं एहसास हो रहा है तो दोबारा से दिखा देता हूँ, बैक करके एक बार दिखाने में मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ये वही हैं जो अभी प्लाकार्ड लेकर खड़े हुए थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आपने किस किस को आपने हीरो बना लिया अपना। इसलिए मैं कहता हूँ जब हीरो बनाना है थोड़ा सोच समझ के बनाओ, देश के सैनिकों को हीरो बनाओ।
हीरो उसको बनाओ जिसको कि आप झेल पाओ। एक और जाना पहचाना चेहरा जो छूटना नहीं चाहिए। जमातियों के साथ तो फ़ोटो आप पहले ही देख चुके हो एक बंदे की, ठीक है, इनको भी पहचानते ही होंगे आप, अनिल मुसरत के साथ में जो है। ठीक है साहब, तो ये है आपके बॉलीवुड जिसको आपने स्टार बनाया, ये वो बॉलीवुड है जिसको आप सर आँखों पर लेकर चलते हैं, ये वो बॉलीवुड है जिनके के लिए आप लोग आहें भरते हैं कि भाई हमारे बॉलीवुड में ऐसे ऐसे स्टार्स हैं। आप लोगों को बड़ी खुशी होती है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अगर आपको लग रहा है कि ये ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास बहुत कुछ है, हम एक एक करके आपको दिखाते जाएंगे। ये वही सज्जन है जो कश्मीर को लेकर प्लाकार्ड लिए हुए थे, अभी दिखाया था ना, ज़रा देखते जाइए, सब मिलेंगे आपको इनके साथ में। अभी एक मिला है, अभी और दिखाता हूँ आपको, ये लीजिए साहब, ठीक है, ये पाकिस्तान के फौजियों के साथ खड़े हैं, ठीक है, और इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब ये दोनों आ गए एक ही फिगर में, नबील भी आ गया और ये भी आ गए साहब। और अब ये देखिए, ये गफूर के साथ खड़े हैं, इसको तो पहचानते ही होंगे आप, टीवी पे कई बार देखा होगा। ज़रा देखिए पाकिस्तान किस तरह से आपके बॉलीवुड में पूरी तरह से छा चुका है। और ये देखिए इनकी तस्वीरें, ठीक है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये गेम कितना बड़ा है। ये जो मैंने आपको ड्रग कार्टेल बताया, अब आप समझिए, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ड्रग कार्टेल कितना बड़ा, और कंगना रनौत किन लोगों से लड़ रही है। कंगना रनौत का कल अगर असैसिनेशन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मुंह बंद करने के लिए कंगना रनौत को मारा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ ये वही आदमी है, ये वही आदमी है, और ये हमारे वो लोग हैं जिनको आप बहुत सम्मान देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। किसी की इज़्ज़त कम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य देश के लोगों को ये बताना ज़रूर है। सर, डज होम मिनिस्टर अवेयर अबाउट इट? जी सर, सारी जानकारियां हैं उनके पास। हम ये जो चीज़ें आज आपको दिखा रहे हैं, तकरीबन 6 महीने पहले इसको भेज चुके हैं, ऑलरेडी भेज चुके हैं, एक फ़ोटोग्राफ भेज चुके हैं। और ये वही कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, ज़रा देखिए आप, सब पहचाने हुए चेहरे आपको दिख जाएंगे इसमें। आपको बहुत सारे ऐसे चेहरे दिख जाएंगे जो आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे चेहरे बनकर आते हैं, जिनकी आप बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन चेहरों की असलियत बड़ी कड़वी है। तो यदि अब दोबारा से कोई हीरो हीरोइन बनना चाहता है या उनके जैसा दिखना चाहता है, तो मैं कहूँगा भगवान न करे कि कभी आप हीरो हीरोइन के जैसे दिखें। अभी बहुत सारे राष्ट्रवादी हिंदूवादी चेहरे रह गए हैं ना। चलिए आइए एक एक करके अब इन चेहरों से भी मिलवा दो। टोनी अशाही नाम है इनका, और ये किसके साथ में खड़े हैं आपको ये भी दिख रहा होगा। आइए एक और देख लीजिए, ठीक है, नीचे भी देख लीजिए, ज़रा इधर भी देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई बॉलीवुड का चेहरा छूट तो नहीं गया। टोनी अशाही से ज़रा और लोगों को भी मिलवा देता हूँ। ये देखिए साहब कौन खड़े हैं, ये देखिए, आपके बड़े बड़े लोग हैं, बॉक्सर्स भी हैं, फिल्म स्टार्स भी हैं, ठीक है ना, तमाम लोग आपको मिलेंगे यहाँ, सब मिलेंगे, पूरी झांकी लगी हुई है। ज़रा देखिए टोनी अशाही के साथ में कौन कौन है, ज़रा देखिए, कंधे पर हाथ देखिए, इस दोस्ती को क्या कहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मैं कहता हूँ ना, ये जो गैंग जो है बॉलीवुडिया गैंग, ये गैंग पूरी दाऊद गैंग की गैंग है, ये बॉलीवुड की गैंग नहीं है। जो आज कंगना जिनसे लड़ रही है वो बॉलीवुड की गैंग नहीं है, वो दाऊद इब्राहिम की गैंग है, वो बाबर की गैंग है। वो बाबर आज दोबारा ज़िंदा होकर आया, बाबर की मानसिकता वाली गैंग है। चलिए एक वीडियो और देखिए आप, इस वीडियो को देख के आपको मज़ा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि what do I say about Anil? What do I say? What do I say about Anil? What do I say? अनिल मुसरत, ठीक है। I don't have any words. मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के इंसान बनने बंद हो गए। There's nobody like him. मुझे लगता है इस तरह के इंसान बनने ही बंद हो गए। अनिल मुसरत इतने महान हैं कि उनके जैसे तो इंसान बनने ही बंद हो गए। गजब साहब। Friends, of course, you all have heard the love story between Anusha and Benjamin. Today I'm going to talk about the love story between Anil Musarat and myself. आज मैं अपनी प्रेम कहानी
सर जी की और मेरी प्रेम कहानी, कॉल हिम सर जी। बड़े फक्र के साथ बता रहे हैं, सर जी के साथ मेरी प्रेम कहानी, आई कॉल हिम सर जी, इनके सर जी हैं ये। ठीक है, कोई दर्द तो नहीं हो रहा किसी को? दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द हो रहा है क्या? तो जाकर अपना सिर अपनी दीवार से मारिए, आपके पास में दीवार मौजूद है। अतुल पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन को दर्द हो रहा है वो अपना सर दीवार से मारें, क्योंकि मैंने आपसे नहीं कहा था इनको हीरो बनाने के लिए, मैंने नहीं कहा था आपसे इनको इज्जत देने के लिए। मैंने तो आपसे कहा था सावरकर को इज्जत दो, मैंने तो आपसे कहा था इस देश में बड़े बड़े गणितज्ञ हुए उनको इज्जत दो, मैंने तो आपसे कहा था कि अब भगवान राम को इज्जत दो, पर आपने राम से ज़्यादा इनको माना और बदले में इन्होंने क्या दिया ये आपके सामने है। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप अपना आइडल चुने, जब आप अपना हीरो चुने, मैं भी सुनता हूँ। एक दिन मेरी भी वाइफ बोल रही थी मेरे घर के बच्चे को देखकर, सलमान खान लग रहा है, शाहरुख खान लग रहा है। तो मैंने टोका, मैंने कहा ए हेलो, सलमान खान शाहरुख खान ही लगेगा, उसको लगना है तो वो चाणक्य लगेगा, उसको लगना है तो वो चंद्रगुप्त लगेगा, उसको लगना है तो राम लगेगा, कृष्ण लगेगा, पर ये हरामखोर नहीं लगेगा, ये नौटी नहीं लगेगा, है ना। ये जो यहाँ का खाकर दाऊद के टुकड़ों पर पलने वाले लोग, दाऊद के पले हुए कुत्ते, हम अपने घर के बच्चे को दाऊद का पला हुआ कुत्ता नहीं बना सकते। अगर आपके घर में भी कभी कोई लेडी गलती से बोल दे, उसको तुरंत रोक देना, कहना आज के बाद घर से निकाल दूंगा। बच्चा बनेगा चाणक्य बनेगा, बच्चा बनेगा आर्यभट्ट बनेगा, बच्चा बनेगा भगत सिंह भी बनेगा, बच्चा बनेगा खुदीराम बोस बनेगा, बच्चा बनेगा सुभाष चंद्र बोस बनेगा, बच्चा बनेगा वीर सावरकर बनेगा। अगर बच्चा कुछ नहीं बनेगा तो वो शाहरुख खान, सलमान खान और यही नहीं बनेगा जो हीरो हीरोइन आपको पसंद है। बस कीजिए इसको, ये नंगेपन को बस कीजिए। आज बॉलीवुड पूरा नंगा हो चुका आपके सामने, एक एक कर मैंने आपको नंगा करके दिखाया है इनको। अजय देवगन, काजोल, ये भी सर मैं क्या कहूँ, योगेश जी, मेरे पास जितनी तस्वीरें थी मैंने दिखा दी, बहुत सारी छूट भी गई हैं, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं होती हमारे पास में लगातार दिखाने के लिए। मेरे पास में कोई एडिशनल स्टाफ नहीं है कि मैं उससे बोलूँ तू स्लाइड शो चला और मैं बोलता जाऊँ। तस्वीरें तो मेरे पास में 250 से ज़्यादा हैं। बड़ा दुख होता है इसको देखकर, और इसलिए हम चुपचाप इसको रख कर बैठे थे। हम चाहते तो पहले दिन ही इसको चला देते, लेकिन हम चुपचाप इसको रख कर इसलिए बैठे थे कि कभी तो वक्त आएगा जब हम बताएंगे, कभी तो वक्त आएगा। क्योंकि अगर मैं इसको बिना वक्त के दिखा देता तब आप लोग मुझे गाली दे रहे होते। आज वक्त है, आज आपके दिल को भी चोट पहुंची, क्योंकि आज आपको कंगना का घर टूटा नहीं लगा, आज आपको लगा मेरा घर टूटा है। आज जो आपका जो घर टूटा है वो घर कल आपका भी टूटेगा, और दाऊद तोड़वाएगा बैठकर, कराची से तोड़वाएगा, टूटेगा मुंबई में, ऑर्डर कराची से आएगा, और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो ऑटोग्राफ लेने भागते हो, सब भागते हैं लेकर। सलमान खान कहाँ है? सर मैंने जितनी तस्वीरें आपको दिखा दी उसमें यदि थे तो अच्छी बात है, नहीं थे तो कोई बात नहीं, मैंने तो ना कहा। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जिनको आप हीरो बनाते हो, मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी मानसिकता, आपकी मानसिकता की बात कर रहा हूँ। जिनको आप हीरो बनाते हो पलट के दे क्या रहे हैं? वो तो ISI के नबील और अनिल उनके साथ में खड़े हैं। इससे पहले भी दाऊद के लिए गाना गाने जाते थे सारे लोग, वो वीडियोस भी हैं मेरे पास में, आप चाहेंगे तो वो भी दिखा दूंगा। सबका भाई दाऊद भाई, कौन मस्का लगाने जाता था? कौन कौन था उसमें? तब क्या कहा? अरे हम तो एक्टर्स हैं, हमको बुला लिया। तुम एक्टर हो, तुमको पैसे देके बुला लें तो मतलब कल भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो तो तुमको पैसे देके बुला लेगा पाकिस्तान, तो तुम वहाँ चले जाओगे, तुम उसके हिसाब से बोलोगे। वेरी गुड। पीयूष उनियाल जी कहते हैं नितिन जी, पाकिस्तान बेटर देन अस, दे आर यूजिंग आवर ओन टूल्स अगेंस्ट अस। आई थिंक अमित शाह इज टेकिंग एक्शन ऑल्दो नॉट विजिबल एट दिस टाइम। यस डेफिनेटली। पीयूष उनियाल जी बिल्कुल सही करें आप। दीपक उपाध्याय कहते हैं सर ये वो लोग हैं जो जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, देश में सबको आज़ादी है इसलिए कर पाते हैं, वरना चौराहों पर लटके होते। ज़रूरत आ गई है सर चौराहों पर जूते मारने की, अब ये ज़रूरत आ गई है। मैं महाराष्ट्र की जनता से एक निवेदन करूंगा, मैं मुंबई की जनता से एक हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, सिर झुकाकर निवेदन करूंगा। हो सकता है आप सत्ता से डरते हो सकता है आप सत्ताधीशों से डरते हो सकता है आप टकराने से डरते हो सकता है आपको लगता हो कि हमें इनसे नहीं टकराना चाहिए, ये बड़े लोग हैं, हो सकता है। लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं कि भविष्य में कभी अगर आपको इस सामने दिख जाए तो पागलों की तरह भागिएगा मत ऑटोग्राफ लेने के लिए, थूक दीजिएगा सड़क पर इनके सामने। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि जब फिल्में लगें तो आप देखने ना जाएं इनकी। किसी बॉलीवुड या कोई आपके साथ नहीं है, ये सिर्फ आपके इमोशंस का दोहन हो रहा है,
आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छी अच्छी राष्ट्रवादी फिल्में बनाई जा रही हैं, पैसा उसी दाऊद का लग रहा है। वही दाऊद आपको राष्ट्रवादी फिल्म भी दिखा रहा है, बोले पैसा आने दो। राष्ट्रवाद की बयार चल रही है, राष्ट्रवाद का फैशन चल रहा है, तो आने दो। तो अब जब आपको ये, जिनको आप हीरो कहते हो, जिनको हम भाण कहते हैं, ये बॉलीवुडिया भाण अब अगर आपको दिखें रास्ते पर तो ज़रूर एक बार थूक दीजिएगा रास्ते पर, इनको देखकर थूक दीजिएगा, भागिएगा मत इनके पीछे। और अपने बच्चों को आज का लाइव ज़रूर दिखाइएगा और बताइएगा कि जीवन में भीख मांग लेना बेटा, झाड़ू लगा लेना, पर हीरो हीरोइन ऐसे वाले मत बनना। क्योंकि अगर जो सच्चा हीरो हीरोइन होता है, जो देश के लिए सच में काम करता है, उसका तो बॉलीवुड में नंबर ही नहीं लगता, क्योंकि पूरा बॉलीवुड कैप्चर्ड है दाऊद गैंग और ISI से। इस पूरे बॉलीवुड को ख़त्म करने की ज़रूरत है। टॉलीवुड इज़ एनी डे बेटर। साउथ का जो टॉलीवुड जिसे आप बोलते हो, इट इज़ एनी डे बेटर। वो आपके भगवानों का मजाक नहीं उड़ाते। यहाँ भगवानों का मजाक पैसे देकर उड़वाया जाता है, क्योंकि जितने प्रोड्यूसर्स हैं, जो पैसा लगा है, वो दाऊद का पैसा लगा हुआ, वो जो कहता है वो फिल्में बनती हैं। हमने बहुत मेहनत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ आपके सामने हर बार चीज़ों को रखा, इस बार भी ईमानदारी के साथ रखा और पूरी ईमानदारी के साथ हमने आपको दिखाया कि देखिए भाई ये चीज़ है आपके सामने। जैन गुरुजी, आई एम री-अपलोडिंग योर वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज ऑन दिस चैनल, प्लीज़ अलाउ माई गिलहरी प्रयास ऑन दिस मूवमेंट सिद्धार्थ, पेट्रियट ऑफ भारत। बिल्कुल आप कर सकते हैं साहब, मेरे सारे वीडियोज़ जो आपको पसंद आता है आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वी आर नॉट हियर कि हम आपको रोकेंगे कि नहीं आप इस वीडियो को मत चलाओ, ये मेरा बनाया हुआ वीडियो नहीं, मेरा वीडियो है, अगर आपके भी काम आता है आप भी चलाइए, आराम से चलाइए, कोई मना ही नहीं है। मिस्टर सावंत बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, हाँ एंटी नेशनल हैं, भांड हैं। बिल्कुल साहब, बहुत गुस्सा हैं आप, मैं समझ सकता हूँ। सावंत साहब आप बहुत गुस्सा हैं, आपका गुस्सा जायज़ है। और सावंत साहब आपके गुस्से में सुर मिलाता हूँ आज मैं जानबूझकर इस कदर इतना लेट इसीलिए आया हूँ ताकि जिन लोगों के दिल कमज़ोर हैं, जो इनको भगवान मानते हैं, वो सो चुके हों, वो सो जाएं रजाई ओढ़कर। वो झेल नहीं पाएंगे इस सच को। ये सच बहुत कड़वा है, ये इतना कड़वा है कि उल्टियाँ हो जाएंगी लोगों को। ये सच इतना कड़वा है कि बहुत सारे टंग जाएंगे बेचारे। वो देख नहीं पाएंगे अपने हीरोज़ को जिनको उन्होंने भगवान से ज़्यादा मान रखा है। जो कहते थे कि राम मंदिर बाद में सुनाना, पहले मुझे बॉलीवुड का सुना दो क्या है। जब आप ऐसे हीरोज़ बनाएंगे, जब आप, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि दाऊद के कुत्तों को अपना हीरो मत बनाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 1800 लाइक हैं सिर्फ, 3200 लोग इस समय देख रहे हैं, अभी 3600 थे, कुछ कम हो गए वीडियो कम कट जाने की वजह से। कृपया करके लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो की TRP ठीक ठाक आ जाए, उसकी रीच ठीक ठाक आ जाए, और लोगों को भी देखने को मिले और लोगों को भी समझ में आए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़े नुकसान में, क्योंकि ऐसा हर बार कुछ ना कुछ हम नया मुद्दा लाएंगे जो आपसे हर बार छूट जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए, वो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये नया वीडियो आया। हम हर बार ऐसे ही एक्सपोज करेंगे, हम इसकी भी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से, सऊदी से, तमाम जगहों से धमकियाँ हमारे पास आती रहती है, ये नॉर्मल है, हम इससे डरने वाले भी नहीं हैं। और मुझे पता है आज के इस लाइव के बाद कल फिर बम्पर आने वाली है, कल फिर पाकिस्तान के +992 वाले नंबर से दनादन फ़ोन आने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम नहीं उठाएंगे मेरे भाइयों, मैं आपके सारे कॉल उठाऊंगा मेरे जिहादियों, ये भी मत समझिएगा कि नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप आज तक लगाते लगाते आपको आज तक समझ में नहीं आया कि इस आदमी को कॉल नहीं लगाना है। आप फिर भी लगाएंगे और मैं फिर भी उठाऊंगा, मैं फिर आपको जवाब दूंगा, फिर आप शर्मसार होंगे, फिर आप मेरे से पिट कर जाएंगे। आप वीडियो पर पिटते हैं, आप अलग अलग मंचों पर पिटते हैं, आप फ़ोन पर पिटते हैं, आप हर जगह धूल खाते हैं, हर जगह धूल चाटते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता। आपको आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये आदमी दूसरी मिट्टी का बना हुआ है, ये उस मिट्टी का नहीं बना जिसको आप सोच रहे हैं। हम तो जिस दिन पब्लिक लाइफ में आए थे उसी दिन हमने सोच लिया था कि हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई। तो ये जो बार बार आप लोग धमकाते हो, जीवन इतना उतना ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसका कोई असर नहीं होने वाला है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, क्या कंगना रनौत रोई? नहीं रोई, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम राष्ट्रवादी भी ऐसे ही हैं, आप कितना प्रयास कर लीजिए, कितनों को मार लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम इस प्रकार से बॉलीवुड को आज भी एक्सपोज किया है, भविष्य में भी एक्सपोज करेंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको।
अभी हमने बोला बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनके नाम अभी आएंगे, जिनके नाम अभी बाकी हैं आना। लाएगी सीबीआई, लाएगी, हमें लाने की ज़रूरत नहीं। जो ड्रग कार्टेल में अभी बाहर आने वाले हैं, सरकारें चल रही हैं, एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, दाऊद की गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट भी अभी बड़ी जल्दी एक्सपोज होने वाली है। जो ढक्कन खुला है, इट इज़ अ कैन ऑफ वर्म्स, खुल तो गया है, बदबू बहुत मार रहा है। अब इसमें देखिएगा आप, ये ढक्कन जो गटर का आज खुल गया है, बॉलीवुड नुमा गटर का, अब इसका मज़ा देखिएगा आप, और आपको देखकर हैरानी होगी कि इतने सारे लोग इसमें आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। जैसे आज आपने इस वीडियो में सोचा भी नहीं होगा कि इतने सारे लोगों के एक के बाद एक फ़ोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। आपके तमाम सारे चहेते लोगों के फ़ोटोग्राफ्स आईएसआई के एजेंट्स के साथ में मिलेंगे। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, जितने भी स्टार्स के इसमें फ़ोटो आए हैं, वीडियो तो आप तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं पहुंचेगा, मुझे पता है। आप देख लिया, आपने अभी ही देख लिया आपने। मेहरबानी करके कल ज़रा थोड़ा सी सफाई तो दे दीजिए कि आखिर ये फ़ोटोग्राफ कैसे हैं। हमें आपसे सफाई चाहिए, हमें इसलिए सफाई चाहिए क्योंकि हमारे पैसों से आप पलते हैं, क्योंकि हमारे ही मूवीज़ देखने से, हमारे ही टिकट खरीदने से आप लोगों की रोज़ी रोटी चलती है। हमें सफाई आपसे इसलिए भी चाहिए क्योंकि आप मेरे देश में रहते हो, इसलिए मुझे सफाई चाहिए। मुझे सफाई चाहिए इस बात की कि आखिर आपके क्या रिलेशन हैं, ये दाऊद के गुर्गों से, ये आईएसआई के गुर्गों से आपके क्या रिलेशन है। मुझे इस बात की भी सफाई चाहिए। मुझे इस बात की भी सफाई चाहिए कि आखिर आप इस देश में रहकर, इस देश का खाकर किसके एजेंट हो, किसके एजेंडे पर आप लोग काम कर रहे हो। मुझे इस बात की भी सफाई चाहिए। मुझे बॉलीवुड के हर महानायक से इस बात की सफाई चाहिए कि आखिर राम मंदिर के लिए ट्वीट क्यों नहीं आया, कि आखिर जब घर टूट रहा था कंगना का तब एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया। मुझे इस बात की भी सफाई चाहिए कि आखिर आपके सपरिवार फोटोग्राफ्स कैसे हैं इन लोगों के साथ में। मुझे इस बात की भी सफाई चाहिए। हमें हर बात की सफाई चाहिए। हम देश के लिए सवाल पूछते हैं, हम देश के लिए सवाल पूछते रहेंगे। आप कुछ भी कीजिए, आपका जो मन आए कीजिए। हम कल भी सवाल पूछते थे, हम आज भी सवाल पूछते हैं और हम कल भी सवाल पूछेंगे। और आज शुरुआत की है, ये अभी मध्यांतर भी नहीं आया, ये सिर्फ शुरुआत हुई है। आज संभल जाइए, नहीं तो जैसे ये 2 साल से रख कर बैठा था ना आप लोगों के फ़ोटोग्राफ्स, सोच रहा था कब मौका आएगा, तो आज मौका आया, तो आज दिखा दिया। ऐसे अभी बहुत सारे और सबूत हैं जिन्हें अभी लाया नहीं हूँ पब्लिक के सामने। आप लोग पब्लिक के सामने खुद से क्लीन आ जाइए। कम क्लीन बिफोर द पीपल हु हैव मेड यू, कम क्लीन बिफोर देम, बिफोर इट्स टू लेट। प्लीज़ डू कम क्लीन। क्योंकि अगर हमने दोबारा से अगर आपके खिलाफ में कुछ दिखाया तो आपको बड़ा दर्द होगा, और इस बार जो होगा वो बहुत भयंकर दर्द होगा। क्योंकि अब जो सबूत लेकर आऊँगा, इसके बाद में जब लाऊंगा, तब आप लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं। तब आप लोग भागते फिर रहे होंगे चूहों की तरह से, अपने बिलों में घुस रहे होंगे। इसलिए अब भी वक्त है, अब भी वक्त है आपके पास। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके आपके ट्विटर हैंडल्स तक हैं। ट्विटर हैंडल पर जाइए, लिखिए अपनी सफाई, बताइए इस देश को कि आपका रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये शादियों में आप क्या कैसे आते हैं, आप इनके यहाँ शादियों में कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या कहलाता है ये रिश्ता। आईएसआई से आपके क्या संबंध है, आईएसआई से आपके क्या संबंध है, कौन सा एजेंडा आईएसआई आपको देता है जिसके आधार पर आप लोग फिल्में बनाते हैं। कौन आपको कहता है कि इस प्रकार की फिल्में बनाइए, कौन आपको ये बार बार बताता है कि आप कश्मीर में एक फ़िल्म बनाइए कश्मीरियों के ऊपर, जिसमें कश्मीरी औरत को आप एक बच्चलन के तौर पर पेश करते हैं और एक जिहादी को आप बड़ा वो प्रमोट करते हैं। ये सारे जवाब आपको देने होंगे। ये सारे जवाब देश मांग रहा है और देश आपसे ये सारे जवाब लेगा। और ये मत सोचिएगा कि आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप सब भी, आपकी भी ड्यूटी है, आप भी जवाब मांगिए। ये मेरे अकेले की ड्यूटी नहीं है, ये आपकी भी ड्यूटी है, ये आपका भी देश है। आपने भी पैसा दिया इन लोगों को, आपने ही हीरो बनाया है। आप इनसे एक एक से कॉलर पकड़ कर जवाब मांगिए, गाल पर तमाचे मार मार कर जवाब मांगिए। ये जवाब इन्हें देना ही होगा। अगर इस देश में रहना है तो जवाब देना होगा, अन्यथा ये देश छोड़कर जाएं। और इन्हें तो वैसे भी डर लग रहा था, इन्हें तो वैसे भी डर लग रहा था। ये तो कह रहे थे कि बहुत इंटॉलरेंस है देश के अंदर, तो वो लोग जा भी सकते हैं। और सरकार जिस प्रकार से दाऊद के इशारों पर काम कर रही है,
दाऊद के गुर्गों के इशारे पर काम कर रही है। ज़रा इसको भी आपको ही सवाल पूछना है और इसको भी सबक आपको ही सिखाना है। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी भी लाइक पूरे नहीं हैं, सिर्फ 2600 ही दिख रहे हैं मुझे। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप सब ने अपना कीमती समय दिया, अपनी नींद खराब करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से मैं भविष्य में भी आपकी नींद खराब करता रहूँगा, बार बार आता रहूँगा और भूत की तरह आपकी नींद खराब कर दूँगा, क्योंकि मुझे तो इस देश के लिए नींद आती नहीं है और मैं आपको चैन से सोने नहीं दूँगा। इसलिए नहीं सोने दूँगा क्योंकि मुझे इस जगह पर आप चाहिए हो। एक एक व्यक्ति जो देख रहा है वो इस जगह चाहिए जहाँ मैं हूँ। ये आपका भी काम है देश को जगाना, और मैं आपको बार बार कहता हूँ, बार बार जगाता हूँ, बार बार चुनौती देता हूँ और लगातार चुनौती देता हूँ और लगातार चुनौती देता रहूँगा। आप सब भी देश के सम्मानीय नागरिक हैं, आप सब भी देश के सिपाही हैं। आइए हम सब मिलकर देशवासियों को जगाएं। आइए हम सब मिलकर इस देश में एक नया राष्ट्रवाद, एक नई बयार लेकर आएँ। आइए हम सब इस देश में एक ईमानदारी को लेकर आगे बढ़ें। आइए हम सब मिलकर देश को स्वर्णिम भविष्य की ओर लेकर चलें। आइए हम सब मिलकर देश को विश्व गुरु बनाने की ओर चलें। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।